अनूपगढ़ जिले के पंचायत 17 एमडी में काफी दिनों से उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य बंद पड़ा है। बता दें कि निर्माण कार्य को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता लालचंद मेघवाल ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर जांच करवाई और इस बार जन सुनवाई में भी मामला रखा, लेकिन इस मामले को लेकर लगातार विवाद होता हुआ नजर आया है। वहीं सोमवार को अनूपगढ़ विधायक शिमला नायक के नेतृत्व में उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए ग्राम वासियों को समझाइश कर सर्वसम्मति से कार्य को शुरू करवाने की सहमति बनी। साथ ही ठेकेदार को निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए। इस मौके पर बीसीएमओ भागीरथ बाजिया, सरपंच प्रतिनिधि, संबंधित विभाग के अधिकारी व ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता लालचंद मेघवाल ने कहा कि मेरे द्वारा की शिकायत वापस नहीं ली है, ना ही लूंगा। समय समय उक्त कार्य का निरीक्षण करते रहेंगे। इस मौके पर हमारे संवाददाता रमेश मेघवाल ने विधायक शिमला नायक से की खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। और इस समय आप देख सकते हैं मैं ग्राम पंचायत 17 एमडी में हूं और आपको बता दें कि पिछले करीब 3 महीनों से उस स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग के निर्माण कार्य को लेकर लगातार विवाद हो रहा था और 3 महीनों से विवाद का मामला काफ़ी उलझा हुआ मामला था और शिकायतबाजी भी काफ़ी लेवल पर भी हो रही थी। तो उसको लेकर ग्रामीणों में और ठेकेदारों में भी विवाद हो रहा था। लेकिन आज अनूपगढ़ विधानसभा की विधायक शिमला नायक ने मध्यस्थता करते हुए इस मैटर को सटाया, इस मामले में मध्यस्थता की है और इसका निस्तारण किया है। तो इसी को लेकर मेरे साथ आज अनूपगढ़ विधायक शिमला जी नायक हैं। इनसे जानेंगे इस मामले को लेकर कितनी जानकारी और किस प्रकार निस्तारण हुआ है। तो विधायक जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी कि आप लोग यहाँ आए। और ये काफ़ी टाइम से 2-3 महीने से विवाद था, तो मेरे पास भी बात गई। तो कुछ थी कमियां तो हमने ठेकेदार जी को भी बुलाया है, जहाँ जो शिकायत करता थे उनसे भी बात की। एक अच्छी चीज़ बन रही है, एक अच्छा उप स्वास्थ्य केंद्र बन जाता है तो आदमी जहाँ से हमारा मंडी तक जाता है तो कई बार ऐसे इमरजेंसी केस होते हैं कि वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है। तो पास में अगर अच्छी सुविधा मिल रही है तो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ये चीज़ है। तो मैंने दोनों पक्षों की बात सुनी, दोनों को बुलाया और गाँव के जो प्रबुद्ध जन है उनकी कमेटी बनाकर उनकी देख रेख के अंदर कि पीछे जो हुआ है उसमें ठेकेदार जी को कहा भी आप भी मॉनिटरिंग कीजिए, गाँव के लोगों को कहा कि आप भी मॉनिटरिंग कीजिए, कहीं आपको कमी लगती है ठेकेदार से बात कीजिए। ठेकेदार जी उसके समस्या समाधान नहीं करते हैं तो आप मेरे को बताइए, मैं भी इसकी लगातार इसका निरीक्षण जब बीच में आती रहूँगी। तो इस अच्छे काम के लिए आप लोग एक साथ होइए। तो गांव के जो लड़के थे, जो बच्चे थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा मान सम्मान रखा, ठेकेदार जी ने भी बहुत अच्छा मान सम्मान रखा और सरपंच साहब और जहाँ की जो जनता है 17 एमडी की, इन्होंने एक ही बात कही है कि हम सब सहमत हैं कि आप लोग काम चालू कीजिए। तो मेरे साथ डॉक्टर बाजिया जी भी थे, तो बाजिया जी भी ने जो चीज़ थी तो वो लिखित में उन्होंने दे दी है। कल से मेरा प्रयास है कि हम काम चालू कर देते हैं। तो मैडम, मतलब क्या है कि ये काफ़ी समय से विवाद था ये, और उप स्वास्थ्य केंद्र की ये जो बिल्डिंग है ये कई बार यहाँ पंचायतियाँ भी हुई है, कई बार काफ़ी लोगों ने इसमें बीच में पड़ के सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया है, लेकिन ये जो समस्या ज्यों की त्यों रही है। तो अब क्या ये मान सकते हैं कि अब सुचारू रूप से इस बिल्डिंग का जो है वो काम आगे निरंतर रहेगा? नहीं, ये मैंने कह दिया। गांव के भी देखो, कई बार हम कोई काम करते हैं तो कमी भी रहती है, कमी आप में भी है, मेरे में भी है। घर बनाते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। लेकिन गांव के लोगों से मैंने कहा कि कल को एक बार कोई काम अगर रुक गया आपका तो दोबारा चालू नहीं होगा, क्योंकि एक बार ठेकेदार छोड़ के चला गया, दूसरा ठेकेदार अधूरे काम को दोबारा स्टार्ट कराने में बड़ी दिक्कत आती है। तो मैंने निवेदन किया कि आप लोग इस काम को चलने दीजिए। अगर अब गाँव के लोगों की जिम्मेदारी है कि मैंने पहले भी आपसे बातचीत में कहा था कि हम राइट के अधिकार करते हैं, हमारे अधिकार की बात करते हैं, तो हमारे दायित्व भी तो बनते हैं, हमारी जिम्मेदारी भी तो बनती है। जी, अच्छी चीज़ बन रही है तो गांव वालों के लिए बन रही है। तो आप लोग अपनी देख रेख में कहीं कमी लगती है तो आप भी देखिए। अगर तराई कम है तो वहाँ पाइप पड़ी है, अगर हम खड़े रह के उस पर थोड़ी तराई कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। सारा दिन हम चौपाल में बैठ के ताश पीटते हैं, तो वहाँ बैठ के अच्छी चीज़ के लिए वहाँ साथ में खड़े रहें, पानी तराई कर दें तो क्या दिक्कत आती है। नाली सरपंच ने बना दी, सड़क सरपंच ने बना दी, तो क्या उसका रख रखाव हम हमारे घर के आमने सामने नहीं रख सकते क्या? वाटर वर्क्स था हमारे, मैंने पीछे जल जीवन मिशन के तहत भी आरजेडी बेल्ट मैंने देखा, इतना गंदा हालात है। तो क्या जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? तो मेरा ये प्रयास है कि अगर 2 भाई को झगड़ा करते हैं तो आपसी तालमेल के साथ एक अच्छे सामाजिक सरोकार के साथ काम किया जाए तो बहुत आगे बढ़ेंगे। तो मेरे भाइयों ने, मेरे ग्रामवासियों ने बहुत अच्छा मान सम्मान रखा है। और अब रमेश जी, मैं आप इसकी मॉनिटरिंग करूंगी, कहीं कमी लगी तो मैं ठेकेदार जी के और आगे इनके होंगे तो वहाँ भी मैं बात करूँगी। पूरी उम्मीद है कि ये काम बहुत अच्छा होगा और एक अच्छा उप स्वास्थ्य केंद्र बन के मेरे ग्रामवासियों को, मेरे विधानसभा के लोगों का इसका सदुपयोग लोगों के काम आएगी ये चीज़ें। विधायक जी, हमें आशा और उम्मीद है कि जिस प्रकार से आपने मध्यस्थता की है, निश्चित तौर पर अब
आने वाले समय में इस बिल्डिंग का निर्माण होकर इस बिल्डिंग का लाभ भी जनता लेंगे। अच्छा विधायक जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अभी जल जीवन मिशन की अपने बात कर रहे हैं, तो जल जीवन मिशन एक बड़ी योजना थी और जिसका उद्देश्य था हर घर नल हर घर जल पहुँचाने की, जो लेकिन आज भी देखते हैं पंचायतों में ये दम तोड़ चुकी है ये योजना, लोगों तक सही मायने में पानी नहीं पहुँच रहा है। लोग आज भी पानी के इंतजार के अंदर जो है वो आंखें मतलब बैठे बैठे हैं कि पानी आएगा। मैडम, किस प्रकार से आपने मॉनिटरिंग की है, क्या लगता है इस स्कीम को लेकर? देखो, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था जी। हमारे 50 सालों तक हमें पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये योजना हमारी मेरे हिसाब से सक्सेस नहीं हुई है। मैंने देखा है, तो मैं पीछे अभी तहसीलदार जी मेरे साथ थे, पीएचडी के जीएन साहब मेरे साथ थे, तो मैंने पूरा आरजेडी बेल्ट कवर किया और वहाँ जो मेरे सामने देखने में कमियाँ आई हैं, तो मैंने ठेकेदार से भी बात की तुरंत कि आपने साल पहले टेंडर लिया, आपने जो पाइप भी नहीं डाले, आपने वाटर वर्क्स का कोई काम ही चालू नहीं किया। फिर मैं कलेक्टर साहब से मिली, जो चीज़ें मैंने वहाँ वीडियो बनाई हैं फोटोग्राफी की, तो कलेक्टर साहब से मैंने निवेदन किया कि सर बाकी काम होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले आप हमारे जो फिल्टर हैं पानी के उनको चालू कीजिए, कि रॉ वाटर हमारी पब्लिक पी रही है, हमारे छोटे छोटे बच्चे उससे बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। तो कलेक्टर साहब ने भी ठेकेदार को बुला कर वो उनको हिदायत दी, जो कंपनियां जहां काम कर रही हैं, 2-3 फर्में जो काम कर रही हैं, उनको ये बोला कि सबसे पहले, और मैंने भी सख्त हिदायत दी है कि सबसे पहले मेरी नूबगढ़ विधानसभा ने मुझे चुना है, तो मेरा राइट बनता है, मेरा दायित्व बनता है कि मैं घर जाकर उनकी समस्या सुनूं। और मैंने कहा सबसे पहले मेरी विधानसभा के फिल्टर चालू करवा, मेरी जनता को स्वच्छ पेयजल चाहिए, नहीं तो देखो मैं जांच खुलवाऊंगी। अगर विधानसभा के अंदर मैं प्रश्न भी लगाऊंगी, अगर आप लोगों ने कहा विधानसभा के अलावा हर वक्त एक प्रश्न लगता है, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैंने आरएमआरस की जो हॉस्पिटल की भी हमने मीटिंग ली है, वाटर वर्क्स भी मैंने चेक किए हैं, और अभी शायद 1-2 दिन के अंदर मैं अनूपगढ़ के जितने भी वाटर वर्क्स प्रशासन को साथ में लेके पूरी मॉनिटरिंग के साथ है। और मेरा प्रयास रहेगा कि जहाँ पहले जो डिग्गियों के अंदर नल लगाते थे, पहले डिग्गियाँ बनी हुई हैं, तो पानी से पहले उनकी सिल्ट निकाल के उनकी सफाई जनता के सहयोग से करके उस चीज़ को हम साफ सुथरा पानी जनता को देश के, जब ब्लीचिंग पाउडर है, फिटकड़ी आरा वगैरह डाल के। लेकिन मैं जहाँ ग्रामीणवासी भी बैठे हैं और सरपंचों मेरे भाई हैं, उनसे भी निवेदन है कि छोटे छोटे काम है, इसको हमें भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं अब खाली टैंक पड़ा, नरेगा इतनी सारी, तो सिल्ट कढ़ाइए आप। 19-22 आरजेडी में तो मैंने देखा इतना बदबू मारा था, मच्छियाँ मरी पड़ी उसमें। तो मैंने सरपंच साहब से कहा कि सरपंच साहब आपके नरेगा है, ये पूरा टैंक खाली हुआ पड़ा है, डिग इसके अंदर आप सिल्ट निकाल दीजिए, बालू मिट्टी बहुत अच्छी आरजेडी के अंदर वो डाल दी, सूखा तो कीजिए, इसमें बदबू तो नहीं आए। क्या मैडम नरेगा वाले नहीं करते, ऐसे थोड़ी होता करते, कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए। मैंने कहा, तो फिर वो वहाँ से मैंने ईएन साहब से बात की, फिर उन्होंने वो फिल्टर, मैंने कहा जब तक ये सफाई नहीं होगी तो पानी मत डालना इसके अंदर। फिर ईएन साहब ने कहा नहीं मैडम, मैं पास में खड़ा रहकर ये काम कराऊँ, तो वो काम भी चालू हो गया। 19 आरजेडी का जब मैंने ठेकेदार से बात की, उसी शाम 2 ट्रक वहाँ पाइप के आ गए थे, तो मैंने कहा डालो और मैं मॉनिटरिंग आप करूँगी। पेयजल के अंदर मैं मेरी जनता के लिए, जनता ने चुना है, जनता जो समस्या मुझे बताएगी। बिजली से संबंधित भी बहुत लोग मेरे पास आ रहे हैं, उनका भी मैं ट्रांसफार्मर जहाँ भी मेरे से समस्या होती है उनका। यहाँ की जनता ने दिल खोलकर आपके प्रति वोटिंग की और पहली बार कांग्रेस का विधायक यहाँ से चुना है। तो मैडम, अब 3 जुलाई से विधानसभा सत्र भी शुरू होने जा रहा है, तो किस प्रकार जनता को भी आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, तो मतलब किस प्रकार की समस्याओं के वहाँ पर क्वेश्चन उठाए जाएंगे और किस प्रकार से मतलब इस इलाके की समस्या को लेकर वहाँ पर आपकी जिम्मेदारी भूमिका रहेगी? हाँ, प्रश्न अभी मैं तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले तो रोज पेपर में आता है कि जिले की समीक्षा करेंगे, वो करेंगे। कांग्रेस ने जिला दिए तो जिला की समीक्षा करने की तो जरूरत नहीं है। जिला हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व हमारे गहलोत साहब जी ने दे दिया। उस टाइम बीजेपी के विधायक थे, कांग्रेस का तो विधायक ही पहली बार बना है जब से ये विधानसभा बनी है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि जिला अस्पताल दीजिए, हमें परिवहन कार्यालय दीजिए, हमें मेरी बच्चियों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज दीजिए। गड़साना जो हमारी बहुत बड़ा क्षेत्र है, 2 पंचायतें लगती हैं, जहाँ नगर पालिका दीजिए। पिछले भी सेशन के अंदर मैंने विधानसभा के अंदर बोला कि नगर पालिका आ जाए तो हमारे जो स्वच्छ, हमारी जो सफाई का काम है ये बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा, निकासी का काम बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा, ट्रॉमा सेंटर है हमारा, ये दीजिए। और जो सबसे बड़ी समस्या मेरे पास, लगभग मैंने जो आंकड़ा निकला है, 459 ढाणियाँ हैं जो आज भी लाइट से वंचित हैं। तो इसके संबंध में सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अभी मेरे पास लोग आ रहे हैं कि मैडम डिमांड भरिए, अब लाखों रुपए की डिमांड मैं कैसे भरूँ, पर फिर भी मेरा प्रयास है कि ढाणियों के अंदर जो लोग लाइट से वंचित हैं, कई स्कूल हैं, वो भी मैंने डाटा निकलवा लिया पूरा का पूरा, ऐसे बहुत से स्कूल हैं जो लाइट से आज भी वंचित हैं। तो ये मेरे ऐसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मेन जो मेरा है काम सिंचाई का, आज इरिगेशन डिपार्टमेंट के खाड़े बन रहे हैं, माइनर बन रहे हैं, कहीं ऊंचे हैं कहीं नीचे हैं, मोगे बना दिए, तोड़ दिए, कर दिए, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो मेरा प्रयास है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में,
सिंचाई के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, पेयजल के संबंध में। तो ऐसे बहुत से ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको मैं विधानसभा में प्रश्न तैयार कर रही हूँ और मैं लगा भी रही हूँ लगातार प्रश्न। तो उम्मीद है कि सरकार निष्पक्षता से, और जनता ने चुन के भेजा है तो जिले के रूप में मैं अच्छी सौगात देंगे। तो यही उम्मीद करती हूँ कि सरकार मेरी जनता को कुछ ना कुछ जरूर देगी यहाँ से। शुक्रिया विधायक जी। तो देख सकते हैं विधानसभा क्षेत्र में समस्याएं बहुत है, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन आपको बता दें विधानसभा अनूपगढ़ की मुखिया भी लगातार सक्रिय रूप से है और 3 जुलाई को जो विधानसभा सत्र होने जा रहा है उसमें निश्चित तौर पर तमाम छोटे से बड़े मुद्दों पर जो है बड़ी गंभीरता से वो प्रश्न उठाए जाएंगे और सरकार अब किस प्रकार से इन पर निष्पक्षता दिखाती है और इन मुद्दों पर किस प्रकार से जो है वो आने वाले समय पर इनका विचार होगा, ये तमाम चीज़ें देखने वाली है। लेकिन फिलहाल के लिए इस प्रकार के जनप्रतिनिधियों का इस प्रकार से होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि ये 17 MD का एक बड़ा मुद्दा था जो पिछले 3 महीनों से अटका हुआ था। लेकिन विधायक जी शिमला जी नायक ने शानदार मध्यस्थता की है और अब आशा और उम्मीद है भी आने वाले समय में ये इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू होगा और जनता को एक अच्छी बिल्डिंग मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो लगातार जारी होने की संभावना रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, गड़साना।